हवा, हम सब इसे महसूस करते हैं, कभी धूल उड़ाती हुई तो कभी ठंडी लगती हुई। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हवा का सबसे जरूरी काम हमारी नजरों से पूरी तरह छिपा हुआ है। चलिए आज हवा के ऐसे ही छुपे हुए पहलू को समझते हैं जो सदियों पुराने ज्ञान को आज के विज्ञान से जोड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि हवा का सबसे जरूरी काम आखिर है क्या? शायद हमारे दिमाग में आए मौसम बदलना या नाव चलाना, लेकिन असली जवाब इससे कहीं ज्यादा गहरा और सच कहूं तो हैरान करने वाला है। इसका जवाब हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, और यही वो जवाब है जो हमारी दुनिया को असल में जिंदा रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हवा की इस छुपी हुई ताकत का राज क्या है। पहला भाग, हवा की छिपी शक्ति। जरा गहराई से देखते हैं कि ये जानी पहचानी ताकत असल में करती क्या है। देखिए, एक तरफ है वो हवा जिसे हम रोज महसूस करते हैं, धूल उड़ाती हुई, ठंडक लाती हुई, एक बिल्कुल सीधी साधी सी ताकत। लेकिन इसकी असली हकीकत कुछ और ही है। ये असल में जिंदगी बनाती है, बारिश को जन्म देती है, और ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यानी उर्वरक का काम करती है। अच्छा, तो ये काम होता कैसे है? चलिए हवा के पहले बड़े राज को समझते हैं। दूसरा भाग, हवा पर सवार जिंदगी। ये हवा का पहला बड़ा सीक्रेट है। साइंस की भाषा में इसे एनिमोफिली कहते हैं, मतलब हवा के जरिए परागण। सीधा सा मतलब यह है कि हवा एक पौधे के नर हिस्से से पराग को उठाकर उसके मादा हिस्से तक पहुंचाती है। बिल्कुल, ये पौधों को फर्टिलाइज करने जैसा है, उन्हें उपजाऊ बनाने जैसा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोचिए, हमारी सबसे जरूरी फसलें, गेहूं, मक्का, चावल और यहां तक के चीड़ जैसे बड़े बड़े पेड़, सबके सब अपने वजूद के लिए इसी प्रक्रिया पर निर्भर हैं। अगर हवा अपना ये काम करना बंद कर दे तो शायद ये फसलें होंगी ही नहीं। तो ये तो हुआ एक राज। अब आते हैं हवा के दूसरे बड़े रहस्य पर, और वो है बारिश का नुस्खा। हम सब सोचते हैं कि बादल मतलब पानी की भाप है ना, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। बारिश होने के लिए बादलों को सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक बीज की भी जरूरत होती है। ये पूरी प्रक्रिया ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, सबसे पहले तो हवा, धूल और नमक जैसे बहुत ही छोटे छोटे कणों को उठाकर आसमान में ले जाती है। फिर यही कण एक तरह से बीज का काम करते हैं। पानी की भाप इन्हीं बीजों से जाकर चिपक जाती है और छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। और बस जब ये बूंदें मिलकर भारी हो जाती हैं तो बारिश बनकर जमीन पर आ जाती हैं। मतलब हवा सिर्फ पौधों को ही नहीं, बादलों को भी फर्टिलाइज करती है। अच्छा, यहां तक तो बात हुई मॉडर्न साइंस की। लेकिन अब ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। हम विज्ञान से निकलकर एक ऐतिहासिक पहेली की तरफ जा रहे हैं। बात करेंगे एक पुराने शब्द की, लवाके। तो एक बार फिर से देखें, आज के विज्ञान ने हमें बताया कि हवा की दो खास फर्टिलाइजिंग भूमिकाएं हैं, एक पौधों के लिए और दूसरी बादलों के लिए। अब जरा 7वीं सदी के एक टेक्स्ट पर नजर डालते हैं। इसमें लिखा है, और हमने हवाओं को उर्वरक बनाकर भेजा, फिर आसमान से पानी उतारा। यहां जिस खास शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो है लवाके। ये अरेबी भाषा के शब्द लका से बना है, और लका का सीधा सीधा मतलब होता है गर्भवती करना या उपजाऊ बनाना, यानी टू फर्टिलाइज। तो मतलब बिल्कुल साफ है, लवाके का मतलब ही है फर्टिलाइज करने वाली या उपजाऊ बनाने वाली चीज। और इस पुराने टेक्स्ट में हवाओं की खासियत बताने के लिए ठीक इसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और बस यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक ऐसा सवाल जो सदियों के फासले को जोड़ता है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। एक तरफ है 7वीं सदी, जहां एक किताब हवाओं के लिए लवाके यानी फर्टिलाइजिंग शब्द का इस्तेमाल कर रही है, और दूसरी तरफ है 20वीं सदी, जब जाकर विज्ञान ये साबित करता है कि हाँ, हवा के सच में दो फर्टिलाइजिंग रोल हैं, एक पौधों के लिए और दूसरा बारिश के लिए। तो सवाल यही रह जाता है, हवा की इस दोहरी फर्टिलाइजिंग भूमिका के बारे में। इतने सटीक शब्द के साथ इसकी वैज्ञानिक खोज से सदियों पहले कैसे बताया गया? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इतिहास और विज्ञान के बीच के रिश्ते पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देता है।